हाँ, चिट जैसा नहीं रहेगा, वो एक डॉक्यूमेंट होगा या कुछ देगा। हाँ, कुछ नहीं मिला। अरे इतना लिखा है ना कि भैया, इतना लिखा है कि जैसे मान लो एक मान लो एक फंक्शनलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो ये लिखा रहेगा कि भैया एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी और क्या कहते हैं यूजर नेम, पासवर्ड, एड्रेस, फोन नंबर, ये 8 चीज डालनी है। और इसके बाद सब सही डाल के सेव करो तो रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। और अगर गलत करो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे गलत की कई कंडीशन होंगी, जैसे फोन नंबर 10 नहीं 9 नंबर का डालो तो नहीं नहीं रजिस्ट्रेशन करेगा। ईमेल आईडी वो इस्तेमाल करो जो पहले से इस्तेमाल हो चुकी हो तो नहीं करेगा। करेगा कि नहीं? तो बड़ी बेसिक सी बात 4-6 लाइन में लिख दिया होगा, 4-6-8 या 10 लाइन के अंदर वो बात बस लिख दिया होगा। तो इतने से अंदाजा ये नहीं लग रहा है भाई रजिस्ट्रेशन ऐसा तो है नहीं दुनिया में उसी सॉफ्टवेयर में उसी सॉफ्टवेयर या उसी एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो दुनिया की हर जगह होता है। तुम्हें उसमें लिखा है कि भैया यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड को रीटाइप करना होगा, फोन नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, सब लिखा होगा ना। बस इतना लिखा हुआ देख के टेस्ट केस लिख लेंगे। कुछ बना हुआ कोई ब्लूप्रिंट या ये बिल्कुल नहीं जरूरी है कि हो। हाँ, हाँ भाई, और क्या, पढ़ के समझोगे और लिखोगे। हाँ, 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 नहीं होगा बिल्कुल। तो जानते हो भाई, वही कह रहे हैं जो बैंक का सॉफ्टवेयर, उसमें कई तरह के यूजर होंगे, उसमें कई तरह के क्रेडेंशियल होंगे। मैनेजर का भी होगा, ठीक है। जो उसमें क्लर्क काम कर रहा है उसका भी होगा। क्लर्क के पास इतना ही पावर होगा कि सिर्फ यहाँ तक देख सकता है, ये कर सकता है। मैनेजर के पास क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ब्रांच हेड के पास हो सकता है जो जोनल मैनेजर होगा उसके पास और ज्यादा होगा। देखो सॉफ्टवेयर वही है, फंक्शनलिटी वही है, डेवलपर ने ऐसा बना दिया है कि जिसका रोल ये रहे उसको बस ये चीज दिखाई दे, बाकी चीज न दिखाई दे। या ऐसा हो सकता है कि इसको ये चीज दिखाई दे लेकिन ये चेंज ना कर पाए, और दूसरा ऐसा हो जो वो क्या कर सके, देख भी सके और क्या कर सके, चेंज भी कर सके। तो ये बिल्कुल, हाँ मतलब देखो, हम कह रहे हैं इसी एप्लीकेशन में अगर जाओगे तो इसी में 10 तरह का रोल खुद से बना सकते हो वी टाइगर में। और उसमें देखोगे बनाओगे तो रोल में परमिशन दोगे तो वहां तुम्हारा रहेगा 3 चीज दिखाई देगी, क्रिएट, व्यू, क्रिएट, एडिट। कि मतलब जैसे लिखा ऐसा रहेगा अकाउंट के, जैसे इस यूजर को अकाउंट की क्या परमिशन देनी है, 3 चेक बॉक्स होंगे। एक व्यू का, अगर व्यू वाला चेक किए बाकी नहीं चेक किए तो उसका मतलब क्या है, जो नया यूजर बना रहे हो देख पाएगा लेकिन नया अकाउंट बना नहीं पाएगा, वो अकाउंट चेंज नहीं कर पाएगा। अगर चेक बॉक्स चेक वाला भी जो दिखाते हैं तुमको इसमें, भाई ये हर एप्लीकेशन में एक ही टाइप के यूजर नहीं होते, कई टाइप के यूजर होते हैं। और हर यूजर की अपनी अलग, अरे यार एपीआई पढ़ रहे थे, एपीआई पढ़ रहे थे ना सर, अरे प्रदीप सर अभी हम बताएंगे एपीआई, घबराना मत। तो उस समय उसमें क्या पढ़ रहे थे, उसमें वो एरर कोड आते थे ना, 400, 401, एक आता था 403, एक आता था 403। वो 403 कब आता था, जैसे हम एपीआई की जब भी रिक्वेस्ट डालते थे तो यूजर नेम और पासवर्ड भेजते थे ना। मान लो हमने यूजर नेम और पासवर्ड देखा, भेजा किसका, फाइनेंस यूजर का। जो यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल किया किसका किया, फाइनेंस का। जिसके पास मान लो अकाउंट और सेल्स की क्या थी, परमिशन थी, लेकिन सेटिंग में जाके चेंज करने की उसकी परमिशन नहीं थी। लेकिन अगर सेटिंग वाला हमने कोई ऐसी रिक्वेस्ट डाली जो सेटिंग से इंफॉर्मेशन लेके आए, गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट कुछ भी डाली जो सेटिंग से इंफॉर्मेशन लेके आए, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड उसका इस्तेमाल किया, जो बंदा कैसा था, जो किसका था, फाइनेंस वाला था, तो जानते हो क्या होगा, तब आएगा 403। इसका मतलब सॉफ्टवेयर, ये देखो वहां 401 और 403 दो थे ना। 401 का मतलब होता था कि तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड ही क्या है, गलत है।
और 403 का मतलब तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड तो सही है, लेकिन जो चीज करने की जो चीज करने की कोशिश कर रहा है ये यूजर, उसकी उसके पास परमिशन नहीं है। तो एक सॉफ्टवेयर में कई तरह के यूजर होते हैं। जैसे तुम्हारी कंपनी होगी यार, अगर एक कंपनी बनाओगे तो उसमें कई तरह के एम्प्लॉय होंगे ना। उसमें एक फाइनेंस वाला भी होगा, मार्केटिंग वाला भी होगा, एक मैन्युफैक्चरर जो चीजें बनाता होगा वो वाला भी होगा, ऑपरेटर भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा, तरह तरह के लोग होंगे। सबके अपने अलग अलग क्या होंगे, काम होंगे। तो वही सॉफ्टवेयर होगा, वही यूआरएल होगा, लेकिन वो अपना यूजर नेम पासवर्ड खोलेगा तो उसे कुछ चीजें दिखाई देंगी, कुछ चीजें नहीं दिखाई देंगी। दूसरा बंदा डालेगा तो उसे क्या होगा, कुछ और दिखाई देगा, कुछ और दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा होगा। इसीलिए देखो ढेर सारे क्या बना सकते हो तुम, इसीलिए तो इन लोगों ने सेटिंग नहीं दिया है तुमको। चलो यही तुम चाहो तो खुद से बना के देखो। जैसे यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे यूजर है, अब जैसे रोल्स है, रोल में आओ जरा। रोल क्या है भाई, सेल्समैन। यहाँ देखो ध्यान से, ये प्लस बटन है, नया रोल बनाने के लिए है। चलो ऐड रोल है, और ये क्या है दूसरा, एडिट रोल। चलो इसका रोल चेंज करते हैं। रोल का मतलब वही देखते हैं। जैसे देखो क्या है, सेल्समैन है रोल का नेम, और उसके पास क्या है, देखो प्रोफाइल्स अवेलेबल। इसका मतलब है, देखो अब मतलब देखो ये अच्छी, इस चीज को भी देखो, इन दोनों चीजों को। इसमें क्या है कि इसमें इस प्रोजेक्ट मतलब एप्लीकेशन में इतने तरह के प्रोफाइल हैं कि कोई मेंबर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, सपोर्ट भी हो सकता है, और किसका हो सकता है, गेस्ट भी हो सकता है। इस बंदे को, सेल्समैन को किसका है, सिर्फ सेल्स का है। देखो ये क्या लिखा है, प्रोफाइल्स अवेलेबल, और ये क्या लिखा है, असाइन्ड प्रोफाइल, कि इसको क्या मिला है, और ये है क्या अवेलेबल है। हमको लगता था जैसे इस सॉफ्टवेयर के एडमिन को लगता है कि सेल्स वाले को थोड़ी पावर और देनी है, कि थोड़ी चीजें वो और भी देख सके, तो हम ये क्या करेंगे, जैसे हमको लगता है कि सपोर्ट वाली प्रोफाइल के भी इसको वो वाली चीजें भी इसको चाहिए, इसे सिलेक्ट किया और इधर क्या कर दिया, और इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। तो शायद देखोगे अब जो हमने यूजर बनाया था करना सेल्समैन, इसी सिस्टम बनाया था ना। आप उसको खुद देखोगे, उस बंदे का आप देखोगे, जानते हो क्या होगा, उसको सपोर्ट की चीजें भी दिखाई देनी क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, जो कि पहले दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है यार, उसमें कई तरह के यूजर होते हैं, उनके रोल भी चेंज होता होगा यार, प्रोफाइल भी चेंज होती होगी, किस प्रोफाइल में क्या होना चाहिए, सब कुछ होगा इसमें। ध्यान से अगर इसको देखोगे ना, देखो है ना प्रोफाइल्स। चलो प्रोफाइल्स में आते हैं। देखो ये सब क्या है, प्रोफाइल है। जैसे ये है सेल्स प्रोफाइल, यहां से देख सकते हो, एडिट करो, इससे दिखाएगा क्या क्या उसके पास परमिशन है। परमिशन यहां से भी क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। अब अगली बार से किसी को सेल्स प्रोफाइल दोगे तो उसको यही घटी बढ़ी मिलेगी। हमने यहाँ ये देखो आ गया कि नहीं, कि भैया पोटेंशियल को क्रिएट भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। हम कह रहे हैं जी ऐसे कर दें, और अब सेव कर देंगे तो अब अगली बार से वो जो सेल्स वाला जो लॉगिन करेगा वो पोटेंशियल को डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिलीट वाली बटन शायद या तो गायब हो जाएगी, या तो डिलीट वाली बटन क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, या तो वही रहेगी लेकिन डिसेबल्ड रहेगी। इनेबल डिसेबल जानते हो ना, डिसेबल रहेगी मतलब उसे कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हारे साथ होता होगा, बहुत सी जगह बहुत से सॉफ्टवेयर में बहुत सी डिसेबल रहती होंगी तुम्हारे लिए। हाँ, उसकी अथॉरिटी नहीं है। कैसे, यही से ऐसे ही सॉफ्टवेयर से उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको ये अथॉरिटी देनी है, ये अथॉरिटी नहीं देनी, तो इसकी भी टेस्टिंग होती है भाई। अरे पूरी टेस्टिंग होती है, ऐसा तो नहीं हम यहाँ से डिलीट की अथॉरिटी हटा दे रहे हैं लेकिन अभी भी वहां डिलीट की अथॉरिटी उसके पास है, इसका तो टेस्टिंग होगी ना। हम यहाँ से क्रिएट एडिट का दे रहे हैं और वहां जाके देख रहे हैं तो बंदा क्रिएट ही नहीं कर पा रहा, यही तो डिफेक्ट है। तो इसकी भी तो टेस्टिंग होगी ना, हर चीज टेस्ट की जाएगी यार, हर चीज टेस्ट की जाएगी। और जो चीज रहेगी तुम्हारे पास, अक्सर उसका तुम्हारे पास बना हुआ नहीं मिलेगा टेस्ट केस लिखने के लिए, बस क्या मिलेगा, कुछ लिखा हुआ मिलेगा। वही लिखा हुआ इसलिए कह रहे हैं, हम लोग भी काम करते थे तो यही होता था, पहले लिखा हुआ मिलता था, पहली बार पढ़ते थे
कुछ समझ में नहीं आता, लगता है क्या लिखा है ये, कैसे होगा। लेकिन फिर देखते थे आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद तो थोड़ा तो लगता था हाँ यार कुछ बात समझ में आ गई। फिर धीरे धीरे करके 1 आध दिन लगता था, दिन में 4-6 बार जब उसको हम देखते थे तो समझ अच्छा ये करना है। और जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई वो बगल में जो बंदा बैठा है जो पहले से काम कर रहा है उससे डिस्कस कर लिया। नहीं है कुछ तो रिक्वायरमेंट कौन बनाया है, बीए, तो बीए से एक कॉल डिसाइड कर ली, बीए को एक रिक्वेस्ट डाल दी कि बीए को भैया कि हमको जरा ये कंफ्यूजन है, आप कब अवेलेबल हो बताओ। हम लोग कंपनी में रहते हैं तो सबको एक चैट, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हो तो हम लोग को कोई सॉफ्टवेयर मिलता है ना, अक्सर हम लोग स्लैक, स्काइप ऐसा कुछ यूज करते हैं, सब उसी पे रहते हैं। तो हम लोग उसको हाय भेजते हैं, बोलते हैं कि कई बार ये हमें कंफ्यूजन है चैट पे भेजे, तो कई बार वही रिजॉल्व कर देता है। या वो कहता है रुक जाओ 6 शाम को या दिन में इतने बजे हम फ्री रहेंगे, तो चलो क्या करते हैं एक कॉल रख लेते हैं, मतलब मीटिंग, और मीटिंग में फिर आप बैठेंगे तो हम बताएंगे हम इससे आप समझ रहे हैं, तो वो समझाएगा नहीं यार तुम ये चीज़ सही समझ रहे हो, ये होता है, या ये कहेगा ये चीज़ तुम क्या समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे। तब हम कहेंगे ठीक है, तो अपने टेस्ट केस हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। और टेस्ट केस लिख लिए, इसका मतलब नहीं पत्थर की लकीर हो गया। टेस्ट केस लिखने के बाद हर जगह काम में होता है यार, रिव्यू होता है। अपना घर बनवाओ और बार बार आके चेक नहीं करोगे तो कुछ भी बन जाएगा ना यार। इसीलिए क्या करते हैं, रिव्यू होता है हर काम का, हर जगह। तो वो तुम करने के बाद फिर भेजते हो उसके पास, तो वो देखता है कि क्या क्या चीज तुम कवर किए हो और क्या क्या चीज कवर नहीं किए हो। तो फिर वो अपना फीडबैक देता है कि यार तुम ये चीज छोड़ दिए हो, या ये चीज करने की जरूरत, ये जो लिख दिए हो इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो जो अपनी बात बताता है उसके हिसाब से फिर अपने टेस्ट केस को क्या करते हैं, चेंज, सुधारते हैं, चेंज करते हैं, फिर उसके पास भेजते हैं। वो कहता है हाँ यार ओके है, तब हम समझ जाते हैं ओके है, अब इसी के सहारे आगे हमें टेस्टिंग करनी है। जब एप्लीकेशन आएगा तो यही पढ़ पढ़ के हम टेस्ट करेंगे। तो सबके काम का क्या होता है, रिव्यू होता है। ऐसे नहीं कुछ भी नहीं कि तुम कर दिए और उसके बाद खत्म बात। कर दिए हो तो तुम्हारे जो भी होगा कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसको क्या करेगा, चेक करेगा कि वो ठीक चीज तुम सही चीज किए भी हो या नहीं। और ऐसा नहीं गलत किया तो कागज पकड़ लेगा, गलत किया तो बस बताएगा यार ये चीज क्या है, तुम ये चीज मिस कर दिए हो, ये चीज मिस कर दिए हो, या ये चीज तो करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अपना फीडबैक देगा, तुम कहोगे ओके हम चेंज कर रहे हैं, फिर चेंज करके फिर भेजोगे, कहेगा हाँ सही है, वो भी बात ठीक है। तो एक बात हाँ याद रखना, रिव्यू जरूर होता है। हाँ बोलो। हाँ ना, देखो पहली बात समझो, लो लेवल डिजाइन बनाना या हाई लेवल डिजाइन बनाना वो टेस्टर का काम नहीं है। ये कौन करता है, देखो ध्यान से समझो। पहले बीए होता है, पहले कौन होता है, बिजनेस एनालिस्ट, जो प्योरली सिर्फ रिक्वायरमेंट लिख के दे देता है। अब इसके बाद बात आ जाती है किसके, अब कई कंपनियों में बहुत जगह ऐसा होता है बीए के बाद डेवलपर के साइड से एक बंदा होता है जो ऐसे बोलते हैं जिसको, जैसे वो बिजनेस एनालिस्ट था वो सिस्टम एनालिस्ट है, वो टेक्निकल बंदा है। बीए वाला जो बीए है वो बंदा टेक्निकल हो ये जरूरी नहीं है। वो कई बार ऐसा भी होगा कोई बंदा एमबीए किया हुआ है लेकिन बीए बीए है, बीए का मतलब बिजनेस एनालिस्ट का मतलब है सिर्फ कि सॉफ्टवेयर वो रिक्वायरमेंट को उससे क्लाइंट से समझना और उसको फिर डॉक्यूमेंट करना। अब वो आगे दे दी गई, अब उसको किसको दिया गया, ऐसे को। अब ऐसे उसकी क्या बनाएगा, उस काम की क्या बनाएगा, डिजाइन बनेगा बनाएगा कि यार ये मतलब ऐसे कुछ बनाएगा, जैसे बनने को आ गया कि यार वो अकाउंट बनना चाहिए, अकाउंट डिलीट होना चाहिए, अकाउंट एडिट होना चाहिए। तो जो वो होगा सिस्टम एनालिस्ट होगा वो एक हाई लेवल डिजाइन बनाएगा कि ये पेज से हाँ ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे जाएगी, ऐसे होगा। वो एक तरह से क्या बनाएगा, वो एक आर्किटेक्चर बनाएगा, उसी को क्या बोलते हो, हाई लेवल डिजाइन। वो कौन बना रहा होगा, ऐसे बना रहा होगा वो, मतलब मान लो डेवलपर बना रहे होंगे पहले, और तुम क्या कर रहे होगे, तुम खाली नहीं टेस्ट केस भी नहीं लिख रहे हो पहले। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, जब वो अपनी डिजाइन बना रहा होगा तब उस समय तुम टेस्ट प्लान बना रहे हो, तब तुम क्या बना रहे होगे, टेस्ट प्लान। फिर वो हाई लेवल डिजाइन के बाद लो लेवल डिजाइन पे जाएगा और डेवलपमेंट पे जाएगा, तो तुम क्या कर रहे हो, टेस्ट केस लिख रहे हो। और फिर जब उधर वो काम तैयार करके तैयार होगा, इधर तुम भी काम करके तैयार होगे। जब वो बना के दे देगा तो तुम जो लिखे हो, जो टेस्ट केसेस लिखे हो, उसी के बेसिस पे क्या करोगे, टेस्ट करना क्या कर दो, शुरू कर दो। ठीक है।
तो अच्छा पहले हाँ यार ये चीज देखो, जितना हम लिखे उतना मत छोड़ो यार, ये आपको लिखना ही लिखना है। अच्छा लिखा तो गया है यार ये। हाँ इस तरह से ही आपको गिवन व्हेन देन लिखना है। और याद रखो ये सबसे बड़ी बात। देखो हमने अभी बताया ना इसके पहले कि अगर तुम्हारे टेस्ट केस एक्सेल में लिखे हैं और उसको पढ़ के तुम ऑटोमेट कर रहे हो तो एक्सेल डिलीट कर दो या एक्सेल में से 4 लाइन हटा दो, तुम्हारे ऑटोमेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एक्सेल जो है तुम्हारे ऑटोमेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होता। लेकिन ये जो टेस्ट केसेस की स्टाइल है ये डायरेक्टली तुम्हारे कोड से क्या होगी, जुड़ी हुई या कनेक्टेड होगी। डायरेक्टली क्या होगी, ये कनेक्टेड होगी या जुड़ी हुई होगी। तो सिंपल सी बात समझो भाई इसकी कि ये लिखना सबको मस्ट है, इसको बिना लिखे काम नहीं होगा। क्लियर है ये बात। अब लेकिन हाँ और ये अच्छा, और जब चलाओगे ना तो तुम इसी फीचर फाइल को चलाओगे। अच्छा यहाँ कई बार जगह रेड रेड दिखेगा, एडमिन जैसे रेड दिख रहा है या कुछ दिख रहा है, इसको लेके मत घबराना, क्योंकि ये तो अंग्रेजी लिखे हो ना, स्पेलिंग गलत सही लिखो तो वर्ड फाइल भी तो लाल लाल कर देती है। तो यहाँ रेड कलर से कुछ आए तो इसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कई बार हम लोग स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं क्या, मान लो यूजर नेम, अब जबकि स्पेलिंग होती है यूजर अलग स्पेस नेम, हमने सटा के लिख दिया यूजर नेम, तो इसने क्या दिया यहाँ रेड कलर से दिखाने लगे, तो घबराना मत, ये अंग्रेजी है। जानते हो मेन क्या है, अब हमें ये करना है इसी तुम्हारे ये जो टेस्ट केस है क्या बोलते हैं हम इसको, बीडीडी। कौन से टेस्ट केसेस कहे जाते हैं, ये बीडीडी टेस्ट केसेस कहे जाते हैं, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हम एप्लीकेशन का बिहेवियर लिखते हैं। ठीक है, तो एक फीचर होता है और फीचर के बाद क्या होते हैं, सिनेरियो होता है, और सिनेरियो के अंदर वहां पे स्टेप्स होते हैं। अब जानते हो, और सही बात है, अभी आगे देखोगे यही चलाओगे तो चलने लगेगा। अब लेकिन अंग्रेजी थोड़ी चलेगी, अब हमें ऐसा नहीं कोड नहीं लिखना होगा, कोड तो पहले लिख रहे थे ना, कोड अब भी लिखना होगा। अब हमें क्या करना है जानते हो, इसी बीडीडी के जो स्टेप्स है, ये क्या है, एक स्टेप है, ये क्या है, एक स्टेप है, ये सब जितने हैं गिवन व्हेन देन सब क्या है, स्टेप है। अब इन्हीं स्टेप्स के साथ हमें पीछे एक कोड क्या करना होगा, बाइंड करना होगा या बांधना होगा। तो इसकी हर लाइन से एक क्या बना होगा, कोड। तो तुम चलाओगे इसको, चलेगा ये, जैसे चलेगा जब ये लाइन पे पढ़ेगा ना, तो ये क्या करेगा, इस लाइन से बधे हुए कोड को क्या करेगा, चला देगा। और उस बधे हुए कोड में लिखा होगा कि भैया लॉगिन कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है लॉगिन का कोड नहीं लिखना है, अंग्रेजी लिख दिया और चलने लगा, बस ये है। लेकिन हाँ ये डायरेक्टली तुम्हारे अब जुड़ा रहेगा किससे, कोड से। इसलिए ये टेस्ट केस तो लिखने ही लिखने हैं, ये मन में लिखने से काम नहीं चलेगा। और दो तरीके बताए थे हमने ना, हाई लेवल और लो लेवल। तो टेस्ट केस लिखने का एक बेसिक आइडिया लगा कि नहीं, भैया सब लोग इसको लिखो जरा, एक आध लो लेवल पे और बाकी सब किस पे, हाई लेवल। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ सारा सब कुछ करने से पहले तुम्हारे सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर, ये जो बीडीडी हम यूज कर रहे हैं, क्या बीडीडी क्या है, बीडीडी एक समझ लो बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, ये ऑटोमेशन करने की एक स्टाइल है। जैसे टीडीडी होती है वैसे ही क्या होती है, बीडीडी होती है, जानते हो। और इसका क्या मतलब होता है, ये स्टेप जो यहाँ लिखा हुआ है ये जाके तुम्हारे कोड से क्या होगा, जुड़ा है। जबकि तुम जो पहले टेस्ट केस लिखते थे वो तुम्हारे कोड से जुड़े नहीं रहते, तो ये जोड़ेगा कौन, ये जोड़ने का काम करने के लिए अलग से कुछ हमें चाहिए होगा। तो बीडीडी के इसीलिए मार्केट में बहुत से क्या हैं, टूल्स हैं,
जिनमें देखो कुछ के नाम लिख देते हैं हम, बहुत ढेर सारे हैं वैसे। जैसे एक तो तुम्हारा है कौन सा, कुकुम्बर, एक है तुम्हारा और जे भी है, एक और भी था हमने यूज किया था कभी, जेब, एंड वो था उसका नाम था, एक क्या था, स्पॉक, प्रोट्रैक्टर, जैस्मिन, ऐसे करके 50 क्या है टूल्स हैं जिनका काम ये है कि अंग्रेजी में लिखे गए फीचर फाइल को कोड से क्या कर देना, बांट देना या जोड़ देना। तो बीडीडी में कुछ भी करोगे उसके पहले तुम्हारे पास बीडीडी को सपोर्ट करने वाला कोई एक टूल होना चाहिए या कोई एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो बहुत से मार्केट में है, 50 होंगे। हम लोग किसको यूज करेंगे, कुकुम्बर। तो सबसे पहला काम अभी तुमको यही करना है, तुम्हें कुकुम्बर, भाई देखो जावा में कुछ भी करते हो तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ती है, जार की ना। जावा में जब भी कुछ करते हो तो जरूरत किसकी पड़ती है, जार की ना। तो कुकुम्बर की भी जार आती है। सबसे पहले वो कुकुम्बर की जार तुम्हें अपने सिस्टम पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर तुम कुकुम्बर नहीं दूसरा टूल यूज करना चाहते हो, कौन सा, JBF, तो जाओगे JBF की क्या करोगे, जार क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो कुकुम्बर है, JBF है, जेबस्पॉक है, ऐसे करके और भी बहुत से बीडीडी के क्या है टूल्स है। वो तुम्हें अब हम क्या यूज करना चाहते हैं, कुकुम्बर। कुकुम्बर आज का नहीं है यार, कुकुम्बर बहुत पुराना है, मेरे ख्याल से 15 साल पुराना तो होगा ही, तब का आया हुआ ये टूल है, पहली बात। और जानते हो दूसरी बात, जब ये शुरू में आया था तो इस लैंग्वेज के साथ आया था, रूबी के साथ, जावा के साथ नहीं आया था। ये तो अभी पिछले 7-8 साल पहले तब कुकुम्बर वालों ने अपना नया वर्जन निकाला है, जिसका नाम दिया उन लोगों ने क्या, कुकुम्बर जेवीएम। जेवीएम है ना जावा का, जावा वर्चुअल मशीन, उसका नाम उन्होंने दिया क्या, कुकुम्बर जेवीएम। वो आया है 7-8 साल पहले। तब से कुकुम्बर जावा के साथ क्या होने लगा, यूज होने लगा। जबकि जब हम बहुत पहले यूज करते थे, हमने कुकुम्बर इसके पहले एक बार यूज किया है 10-12 साल पहले, तब लैंग्वेज हम लोग तब जावा नहीं यूज कर रहे थे, तब हमें क्या यूज करना था, रूबी यूज करनी, क्योंकि तब कुकुम्बर जावा के साथ चलता ही नहीं था। वो तो जब कुकुम्बर मार्केट में चलने लगा और उन लोगों ने देखा कि मार्केट में ऑटोमेशन यूज करने वाले मैक्सिमम यूजर्स किस टाइप के हैं, जावा वाले हैं, तब उन लोगों ने अपना एक नया वर्जन लॉन्च किया, कौन सा, कुकुम्बर जेवीएम, ठीक है। तो जो कुकुम्बर, जो प्योर कुकुम्बर एकदम बेसिक वाला था, क्लासिकल जो सबसे पुराना था, वो किस पे था, रूबी पे। आज भी है, आज भी है, रूबी वाले उसको यूज कर रहे हैं। बाद में इसी का इन लोगों ने एक नया वेरिएंट निकाला जिसका नाम रखा क्या, कुकुम्बर जेवीएम। ये जावा के साथ चलता है, लेकिन ये 7 ही 8 साल पहले आया, और वो तो आया था 15 साल हो गए होंगे कम से कम, क्योंकि 2000 मेरे ख्याल से कब 12-13 में तो शायद हम ही यूज किए थे, 13 में शायद, तो 10 साल पहले तो हम ही यूज किए थे, ठीक है। और उसके पहले से ही था, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, क्या भाई कुछ भी जावा में चाहिए तो उसकी क्या चाहिए होती है, तुम्हें जार। जार ले लोगे काम तो करेगा, लेकिन यार तुम इक्लिप्स की भी तो बड़ी क्वालिटी देखे हो ना, इक्लिप्स जब काम करता है तो डायरेक्टली काम नहीं करेगा, इसीलिए तो ध्यान से देखो पहला काम क्या करना है। सबसे पहला तुम्हें अपने सबके अपने अपने सिस्टम पे ये करना है कि जार तो चाहिए ही चाहिए, चलो वो बाद की बात है, सबसे पहले भी एक काम करना है, कुकुम्बर इक्लिप्स प्लगइन इंस्टॉल करना। अगर भाई नोटपैड पे, अगर नोटपैड पे काम करना चाहते हो तो जार ले लो, बस बात हो गई, काम हो गया। लेकिन तुम तो काम किस पे करना चाहते हो, इक्लिप्स पे ना, तो सिर्फ जार से बात नहीं बनेगी, जार के साथ साथ तुम्हें चाहिए इक्लिप्स कुकुम्बर इक्लिप्स प्लगइन, मतलब एक ऐसा प्लगइन जो इक्लिप्स के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा, तब ये सही से काम करेगा। और अगर नहीं चाहते ये प्लगइन इंस्टॉल करना तो नोटपैड पे करो, लेकिन नोटपैड पे कोई कोडिंग नहीं करना चाहता, हर आदमी चाहता है कोई ना कोई क्या यूज करे, कोई एडिटर या कोई आईडी या कोई कुछ यूज करे। तो ऐसे डायरेक्टली कुकुम्बर काम नहीं करेगा, सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करोगे, हेल्प देख रहे हो, हेल्प में जाओगे,
सबको ये काम करना है सब आज। हेल्प में जाओगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक तो आ रहा है क्या, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा है इक्लिप्स मार्केट प्लेस। इक्लिप्स यार बहुत वास्ट टूल है, इक्लिप्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। तो इक्लिप्स देखो, इक्लिप्स के साथ तो बाय डिफॉल्ट बड़ी चीजें इसके साथ हैं ही, इसके साथ जब तुम इंस्टॉल करते हो तो मिलती ही, लेकिन तुम चाहो तो इक्लिप्स की पावर और बढ़ा सकते हो, इक्लिप्स से और काम ले सकते हो, लेकिन वो और कामों के लिए जानते हो क्या बने हुए हैं, प्लगइन। अरे सब लोग प्लगइन, अच्छा प्लगइन के बारे में जानते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ तुम लोग, ये बताओ तुम लोगों में लोग उसका IRCTC से टिकट बुक करते थे ना, तो बहुत से लोग कोई अलग से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते थे ना, जो यही साइड में उसमें फार्म मोड में पहले से क्या कर देते थे, भर देते थे, और फिर उससे करते थे तो डाउनलोड जल्दी, वो टिकट जल्दी बुक हो जाता था ना। तो किसी इसी ब्राउजर के अंदर इसकी इसकी कैपेसिटी या इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम कई बार इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, प्लगइन। देखो दो चीजें, जो सॉफ्टवेयर, ध्यान से समझना, जो सॉफ्टवेयर तुम अपने सिस्टम पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे या कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं, प्लगइन। जैसे यार इस मेरे ख्याल से यहाँ कहीं है कुछ प्लगइन्स, बहुत काम के बड़े प्लगइन है, जैसे ये क्या देखिए, ये देख रहे हो, ये देखो पहले, ये एक्सटेंशंस दिख रहे हैं ना, इसी को एक्सटेंशन भी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लिख देते हैं भाई, प्लगइन वर्ड भी चलता है, और क्या चलता है, एक्सटेंशन, और एक बार चलता है एड ऑन। तो अंग्रेजी ने प्लग इन की जो चीज है उसमें अलग से कोई चीज क्या कर देना, जोड़ देना, या एक्सटेंशन कि उसमें कोई चीज और चीज उसको और जोड़ के उसका यूज और उसका स्कोप क्या कर देना, बढ़ा देना। या एक वर्ड क्या, एड ऑन, एड ऑन का मतलब भी क्या, उसके अंदर कुछ क्या कर देना, जोड़ देना। जानते हो क्रोम में कितने प्लगइन बने होंगे, लाखों। क्रोम में लोग अलग, देखो आजकल उस पे देखो, कई बार यूट्यूब देखो तो उस पर ऐड आता है कोई शॉपिफाई करके, तो वो लोग बोलते होंगे, ध्यान से नहीं देखे होंगे तो बोलते हैं वो लोग कि एक एड ऑन है हमारा, बहुत आसान है, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की झंझट नहीं है। वो बताएं, कहते होंगे कि कहाँ जाओ, क्रोम में जाओ, वो बोलते होंगे क्या, क्रोम में जाओ, क्रोम में जाओ, एक एड ऑन है, सर्च करो और उसको कर दोगे तो वो चीज उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे देखो, अच्छा यही करते हैं हम जरा, क्या है एक्सटेंशन आ गया, देखो कहाँ जाना है, ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशन है, और एक क्या है, मैनेज एक्सटेंशंस है, और एक क्या है, विजिट क्रोम वेब स्टोर। मतलब यहाँ पे पहले से पड़े होंगे, चलो यहाँ देखते हैं, देख रहे हो इतने एक्सटेंशन इनके में पड़े हुए हैं, ये इतने एड ऑन इनके सिस्टम पे क्या है यार पहले से। और अगर रिमूव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये क्वालिटी जो इनके अंदर कुछ था इन्होंने डाला है, क्या डाले हो, CSS सेलेक्टर हेल्पर, वो CSS सेलेक्टर जब लिखते होगे उसमें हेल्प करता होगा, ये हटा दोगे तो वो हेल्प मिलनी ब्राउजर में क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। चलो चलो एक आध ढूंढते हैं, ओपन क्रोम वेब स्टोर, जैसे प्ले स्टोर नहीं होता वैसे ही इन लोगों ने बनाया है क्या, क्रोम, गूगल वालों ने ये वेब स्टोर। यहाँ दुनिया भर के प्लगइन है यार, ये सब प्लगइन ही तो है। क्या है, AI को पायलट, बहुत कुछ है यार, ढूंढे किसी चीज का, IRCTC का कुछ ढूंढे, ये देखो IRCTC तत्काल आ गया कि नहीं आ गया, तत्काल प्लस भी आ गए। ये लोगों ने अलग अलग लोगों ने क्या बना रखे हैं, प्लगइन बना रखे हैं, इसको देखो क्लिक करो, आ गया, आ गया ना, किसी ने बनाया है प्लगइन IRCTC तत्काल ऑटोमेशन टूल। इसमें ये होगा ना, चीजें शुरू में ही फॉर्म पहले ही भर दोगे, और जैसे ही करोगे अपने आप फटाफट टिकट बुक कर देगा, और जो लोग बेचारे एक लाइन पढ़ पढ़ के जैसे टिकट बुक करते हैं उनका टिकट इसलिए क्या हो जाता है, रह जाता। अब इसको क्लिक करो जरा, अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या, ऐड टू क्रोम, तो ये ऐड टू क्रोम करोगे,
ऐड एक्सटेंशन करोगे, हो गया, हो गया बस। अब यहां दिखने भी लगेगा, ट्रेन बन गई ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो दिखाएगा, एक दिख रहा है IRCTC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लिक करो, आ गया ना। अब यहाँ से कह रहा है कि भैया लॉगिन यूजर नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो, स्टेशन स्टेशन सब पहले डाल के तैयार रहो, करना हम फट से बुक कर देंगे। ये क्या है, प्लगइन है। लेकिन इसको इंस्टॉल करने की पहली शर्त ये थी कि सिस्टम पे क्रोम होना चाहिए, क्योंकि प्लगइन अकेले इंस्टॉल नहीं होता, प्लगइन हमेशा किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। हेलो हेलो, हाँ हाँ यार, रुका 5 मिनट रुका, सब बताइए, 2 मिनट रुको। बात समझ रहे हो? तो ये इसे क्या बोला जाएगा, प्लगइन। अब पहले इसके इंस्टॉल होने के बाद से क्या है, तुम्हारे लिए टिकट बुक करना क्या हो गया, आसान हो गया ना। ऐसे ही इसकी पावर बढ़ाने के लिए, इक्लिप्स की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यहाँ इक्लिप्स में भी ऐसे ही हजारों लाखों क्या बने हुए हैं, प्लगइन। तुम चाहो तो जैसे इस इक्लिप्स में जावा यूज करते हो ना, पाइथन एक लैंग्वेज है, नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसी क्लिप्स में जाओ, पाइथन नाम का प्लगइन इसमें से ढूंढो और पाइथन के प्लगइन को क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो, तो जावा में भी काम कर पाओगे, पाइथन में भी काम कर पाओगे। इसी क्लिप्स की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऐसे हजारों प्लगइन है, एक दो नहीं। उसी तरह से कुकुम्बर अगर यूज करना है तो कुकुम्बर का भी एक क्या है, प्लगइन। कैसे करना होता है जान दो, इक्लिप्स में जाओगे और यहाँ पे एक है क्या, इक्लिप्स मार्केट प्लेस, बस तुम्हें यही जाना है। नेट से कनेक्टेड रहोगे तभी, ये इंटरनेट से उठा के ला रहा है चीजें, तो आ गया। यहाँ कह रहा है लिखो कुछ, क्या क्या चाहिए बताओ, कुकुम्बर, तो लिखो, लिखा, इंटर मारा, अब नेट से सर्च करो, देखो आ गया ना, कुकुम्बर इक्लिप्स प्लगइन। और यहाँ लिखा है इंस्टॉल ना, क्योंकि इंस्टॉल नहीं है, अगर इंस्टॉल होता तो आता है इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल बटन पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। देख रहे हो, अब ये है, टाइम लेगा, थोड़ा सा क्या लेगा, ये टाइम लेगा, क्योंकि नेट से क्या कर रहा होगा, कुकुम्बर प्लगइन ये क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। और फिर अभी देखना सब कुछ कर लेगा, तो फिर एक बटन आएगा इंस्टॉल करने का, उस पर क्लिक करेंगे, फिर चलेगा, फिर अंतिम में जब हो जाएगा तो क्या कर देंगे, फिनिश। तब कुकुम्बर वाले प्लगइन इसमें क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तब इसके बाद हम वो काम कर पाएंगे। हम यही प्लान कर रहे हैं ना, कि अब हमें यही है, अंग्रेजी में लिखी हुई चीजों को अपने कोड के साथ जोड़ना। हाँ मतलब अंदर ही अंदर डाउनलोड होगा और अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, प्लग। वैसे एक चीज ये भी है, जैसे क्रोम है ना, क्रोम में कोई प्लगइन डाउनलोड इंस्टॉल करो, जैसे कोई प्लगइन अगर नेट से ढूंढो और कोई प्लगइन यहाँ पे करोगे डाउनलोड, तो डाउनलोड क्या होगा, जब क्रोम ही है, क्रोम का प्लगइन है, क्रोम में ही खोल रहे हो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो तुरंत डाउनलोड भी होगा और अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा। लेकिन यही यही अगर मान लो प्लगइन रखा है कहीं इंटरनेट पे, तुम्हें उसका पता है, और तुम फायरफॉक्स में खोलोगे, वहां से करोगे, तो वहां फायरफॉक्स में तो क्रोम का प्लगइन नहीं इंस्टॉल होगा ना भाई, क्रोम का प्लगइन किसमें इंस्टॉल होगा, क्रोम में। जब फायरफॉक्स में वही डाउनलोड करोगे तब डाउनलोड होगा, तब इंस्टॉल नहीं होगा। फायरफॉक्स में जब भी कोई वो प्लगइन डाउनलोड करोगे और क्रोम का प्लगइन फायरफॉक्स में डाउनलोड करोगे, तो वो क्या होगा, डाउनलोड होगा, फिर कहां से इंस्टॉल होगा। लेकिन
वही ब्राउजर है और उसी ब्राउजर का प्लगइन कोई डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो आ गया ना, यहाँ इतना करने के बाद ये आ जाएगा रिव्यू लाइसेंस। भाई हर सॉफ्टवेयर पूछता है ना कि भैया तुम्हें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एक्सेप्ट करते हो या नहीं। जैसे कहोगे आई एक्सेप्ट, किसका ऑप्शन आ गया, फिनिश का, फिनिश कर दो। अभी भी देखो वो नहीं, अब देखो इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ देखो नीचे है ना इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर 4% हो चुका है। अगर पूरी प्रोग्रेस देखना चाहते हो ना तो इस पे क्लिक करो, ये इस पे तुम्हें पूरा प्रोग्रेस दिखाई देगी। बहुत सी चीजें और जो जरूरत की है डाउनलोड करके अपना पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर देगा। एक बार प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद फिर हम अपना क्या करते हैं, अपना जो इक्लिप्स है रीस्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम अपने, यही तो सबसे अच्छी बात है, ये कोड, ये अंग्रेजी में लिखे स्टेप को थोड़ा सा ये टाइम लेगा और इसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद अपना इक्लिप्स क्या कर दो, क्या करो, ना लेगा भाई। हाँ अब भी ले रहा है, देख रहे हो कुछ लिखा आ रहा था ना डाउनलोडिंग और 457 KB ऐसा कुछ लिख के आ रहा था ना, तो यहाँ भी नेट लेगा। नहीं टाइम लेता भी है थोड़ा, बहुत ढेर सारी फाइलें होती है ना। देखो सबके साइज वाइज लिख के भी आ रहा है, ये किया फिर ये किया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात समझो यार, ऐसा नहीं कि कोड नहीं लिखना है, अब बस इसके कुकुम्बर के सहारे उस कोड को हम इसके साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, बाइंड कर देंगे, बांध देंगे। अच्छा ये सोचो, तो यहां जो करोगे, अगर यहां से 2 लाइन हटा दोगे तो कोड में जो 2 चीजें होंगी वो नहीं चलेंगी, यहां जोड़ दोगे तो वहां चलेंगे ना। जो ऑटोमेट किए हो ना, हमने लास्ट तक क्या पढ़ाया है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल नॉन स्टैटिक वेरिएबल के साथ OR सब कुछ बना के बनाया है ना, उसको कुछ नहीं छेड़ना है। बस हटेगा कौन जानते हो, टेस्ट स्क्रिप्ट बनाए हो ना एक पैकेज जिसके अंदर टेस्ट केसेस को क्या किए हो तुम, ऑटोमेट किए हो ना, बस वही हटेगा। अब वो हट के कौन आ जाएगा, ये, और एक दूसरा कोड और आ जाएगा। बाकी जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल जेनरिक मेथड सब वही रहेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, जानते हो इसको लोग क्यों इतना, जानते हो सब, ये सबसे अच्छी चीज इसकी यही है कि अब ऑटोमेशन में कोई भी इजीली जो ऑटोमेशन या जावा नहीं जानता वो भी चीजें इसमें क्या कर सकता है, समझ सकता है क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। चाहे तो चीजें अपनी तरफ से क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, और चाहे तो अपनी तरफ से चीजें क्या कर सकता है, घटा सकता है। क्योंकि अब इंग्लिश में है ना सब कुछ, तो इसमें तो अब कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। मैनेजर भी पढ़ के समझ लेगा, डेवलपर भी सब समझ लेगा, हर कोई समझ लेगा ना। पहले तुम्हारे कोड को तुम्हारे अलावा और कोई समझने वाला नहीं था, लेकिन अब वो जान जाएगा। अगर अपना दे दो ऑटोमेशन जो इसके पहले करते थे, अगर अपना दे दोगे तो क्या होगा, ऑटोमेशन दे दो, सामने वाला समझ पाएगा नहीं, बहुत मुश्किल है कि वो समझे, बस तुम ही लोग समझते हैं। लेकिन अब तो क्या किए हो, कौन सी चीज कवर किए हो, कौन सी चीज नहीं कवर किए हो, क्या ऑटोमेट किए हो, क्या छोड़ दिए हो, उसको उतना पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अब पता चलेगा। क्योंकि जो भी ऑटोमेट करोगे, जो लिखे हुए होंगे वही ऑटोमेट हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां लिखा नहीं है अंग्रेजी में और वहां ऑटोमेट हो गया है, तो वो चलेगा ही नहीं। समझ रहे हो, पहले लॉजिक तुम्हारा कहां था, टेस्ट केस के जो ऑटोमेट कर रहे थे उसके अंदर। अब जो लॉजिक है वो कहां पे है, इस इंग्लिश वाली फाइल के अंदर।
इस इंग्लिश वाली फाइल के अंदर। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट देखो, जैसे टेस्ट केस लिखना क्या होगा, आप कई कंपनीज में तुम जाओगे तो उन लोगों ने टेस्ट केस एक्सेल में लिख रखे होंगे और तुमसे कहा जाएगा कि बीडीडी में यहाँ ऑटोमेशन करना है, तो तुम जानते हो क्या करोगे, उनका मैनुअल टेस्ट केस पढ़ोगे और फिर इसी स्टाइल में लिखोगे, तब ऑटोमेट होगा। तुमको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। या तो ऐसा होगा तुम नहीं, कैसे कॉपी पेस्ट होगा बताओ, एक्सेल में तो बड़े अलग, तो कॉपी पेस्ट क्यों नहीं होगा, लेकिन वो कॉपी पेस्ट बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, वहां से आधा काटो, ये काटो, जोड़ो, फिर उसमें भी। इससे अच्छा तुम सोचोगे भैया लिख लेते हैं। भाई देखो बीडीडी, जैसे वहां पे भी एपीआई के साथ भी क्या होगा, एपीआई का भी, अभी तुम मैनुअल देख रहे थे, एपीआई का भी क्या होगा, ऑटोमेशन होगा। ऑटोमेशन का क्या लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा। वहां पे भी चाहो तो कोड को इंग्लिश के साथ बांध सकते हो। बीडीडी फ्रेमवर्क कहीं भी इस्तेमाल होगा, उसका कोई सेलेनियम से या किसी से कोई खास कनेक्शन नहीं है। कुकुम्बर एक टूल है जो सेलेनियम के साथ भी यूज हो सकता है, दूसरे एक टूल जैसे प्ले राइट है उसके साथ भी यूज होगा, या दुनिया भर के और जो मार्केट में टूल है सबके साथ कुकुम्बर यूज होगा। ठीक है, ये देखो, अब ये मान के चलो तुम्हारे सिस्टम पे क्या हो चुका है, कुकुम्बर इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन हाँ, अभी भी बात नहीं है, अभी इसकी तुम्हें क्या चाहिए, जार चाहिए। ठीक है, और एक चीज इसके बारे में छोटी सी ये जान लो, सेकंड यार, हेलो, अभी वेट कर रहे हो, कौन कौन है, ये अच्छा निकल जाओ यार, हम आ रहे हैं, निकलो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ भाई, क्या कह रहे थे हम कि हाँ, इसकी जार चाहिए होंगी। और अच्छा एक बात और, तो बहुत सी कंपनियों में जानते हो क्या होने लगा है, कि अगर तुमसे ही मैनुअल ऑटोमेशन दोनों करवा रहे हैं तो तुम्ही से कहेंगे कि एक्सेल वाला टेस्ट केस मत लिखो, सीधी इसी स्टाइल में क्या लिखो, टेस्ट केस लिखो, और फिर इसी को ऑटोमेशन में डायरेक्ट क्या कर लो, यूज कर लो। तो दो बार वही काम करने की जरूरत नहीं है। या फिर बहुत जगह ऐसा होने लगा है जहां भी रीडी इंप्लीमेंट होता है, तो मैनुअल टेस्टर्स को, जो मैनुअल टेस्टर पहले एक्सेल में टेस्ट केस लिख रहे थे, उन्हीं को 2-3 दिन की ट्रेनिंग दे दी जाती है और उनको ये वाली स्टाइल क्या कर दी जाती है। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं लिखी है ना यार, टेस्ट केस वही है, स्टेप्स वही है, बस लिखने का तरीका और स्टाइल थोड़ी सी क्या हो गई है, बदल गई है। तो उनको यही सिखा देते हैं 2 दिन में कि भाई देखो अब इस स्टाइल में टेस्ट केस लिखना है, गिवन का ये मतलब होता है, व्हेन का ये होता है, देन का ये होता है, एंड का ये होता है, बट का ये, और 2 4 6 8 सैंपल लिख के उनको क्या करेंगे, दिखा देंगे, तो वो इसी स्टाइल में लिखना शुरू कर देगा। तो फिर अब हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे अपना इसको लेंगे और कोड लिख के उसके साथ इसे क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। यही ऑटोमेशन में भी यूज हो जाएगा और यही मैनुअल में भी हो जाएगा। नहीं, 2 बार वही काम करने की जरूरत क्या है। तो बहुत सी कंपनियां इस समय ऐसे कर रही है कि टेस्ट केस वो एक्सेल में या किसी और चीज में नहीं लिखती। ठीक है, वो सीधे किसमें लिखते हैं, सीधे इसी स्टाइल में टेस्ट केस लिख देंगे, कहेंगे भाई मैनुअल वाला भी तो पढ़ के समझ लेगा इसको, और ऑटोमेशन में भी यही क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसका ये बड़ा प्लस पॉइंट है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही मैनुअल में भी यूज कर लो और यही किसमें यूज कर लो, ऑटोमेशन। और एक बात देखो, कई बार ये भी होता है, मैनुअल टेस्टर ने मान लो टेस्ट केस लिखा या जो भी लिखा है, रिक्वायरमेंट हमने देखी, हम ऑटोमेशन वाले एप्लीकेशन के बारे में उतनी अच्छी पकड़ नहीं रखते। एक सॉफ्टवेयर को अच्छे ढंग से जानते हो कौन जानता है, मैनुअल वाला जानता है, ऑटोमेशन वाला नहीं। क्योंकि ऑटोमेशन वाले का फोकस किस पे होता है, कोड पे होता है, लेकिन मैनुअल वाले को तो कोड नहीं करना होता ना, वो सिर्फ उसी में खुरपेश करता है, फंक्शनैलिटीज में ही। तो उसको एप्लीकेशन के बारे में क्या होता है, ज्यादा पता होता है। तो कई बार ऐसी कंफ्यूजन भी होती है, उसने टेस्ट केस लिखा, हमने देखा, लेकिन हमने अपनी समझ के हिसाब से जब बीडीडी में बदला तो हमने कुछ गलत समझ लिया। ऐसा होता है ना कि भाई हम तुम्हें कुछ लिख के दिए, जो जाओ हिसाब से करो, और लेकिन तुमने उसका मतलब क्या निकाल लिया, कुछ गलत निकाल लिया, तुमने गलत लिख दिया। लेकिन
अगर मैनुअल टेस्टर को ये चीज सिखा दी जाए कि बीडीडी में टेस्ट केस कैसे लिखना है और वो बीडीडी के स्टाइल में ही लिख दे, तो ये गलती होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। भाई कोई चीज एक जगह से जब दूसरी जगह आगे जाती है तो कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाले ने कुछ समझ के लिखा था और तुम उसको कुछ और समझ रहे हो, तो ये झंझट भी नहीं होगी। मैनुअल टेस्टर अगर डायरेक्ट लिख देगा तो बड़ा परफेक्ट है। अब बस तुमको इसी को ऑटोमेट करना है। क्लियर है ये? तो सबसे पहले अपने, फिर से कह रहे हैं एक बार, जैसे ये तो मान लो क्या होगा, ठीक है, इस तरह से तुम लोग भी अपने क्या लिख लो, सब लोग अपने टेस्ट केस लिखो भाई। ये नहीं बिना वो वाला टेस्ट केस नहीं है कि दिमाग में सोच के कर ले रहे थे ऑटोमेशन, यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा। और अपने अपने सिस्टम पे सबसे अगला काम करो, सब लोग क्या यूज करो, कुकुम्बर का प्लगइन इंस्टॉल करो। और इसके बाद कुकुम्बर की क्या चाहिए होंगी तुमको, जार चाहिए। तो जार क्या, अच्छा अभी तक कैसे जार देखते हो तुम लोग, जार नेट से क्या करते हो, डाउनलोड करते हो और लगाते हो और काम करते हो, बिल्ड पास करते हो ना, वैसे ही करोगे। लेकिन उसमें झंझट रहती है छोटी सी ना, नया वर्जन आ गया तो पुराना जार हटाते हो, नया वहां रखते हो और फिर से राइट क्लिक करके बिल्ड पास करके जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, तो ये काम करना पड़ता है ना। और सेलेनियम की सच्चाई होता है हर 1-2 महीने में क्या होता है, इसका वर्जन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम क्रोम ड्राइवर की एक्सी की बात नहीं कर रहे हैं, जार का भी तुम्हारे सिस्टम पे जो जार पड़ा होगा उसका वर्जन देख लो और जो अब नया होगा वर्जन देखना, अंतर होगा। क्योंकि सेलेनियम वाले हर 1 महीने 15-20 दिन के अंदर उनका वर्जन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो तुमको क्या करना पड़ता है, फिर बार बार पुराना हटाना पड़ता है, नया डाउनलोड करना पड़ता है और इसके बाद ये काम करना पड़ता है, बार बार ना बिल्ड पास करना पड़ता है। और एक चीज ये देखो, इस जिसको हम लोग जार बोलते हैं ना, इसी का एक और सिनोनिम है, पर्यायवाची है, जानते हो क्या? अच्छा, डिपेंडेंसी मतलब मतलब जिसपे क्या हो, निर्भर हो, निर्भरता ना, डिपेंड मतलब। तो जार के ऊपर निर्भरता नहीं होती, बताओ बिना जार के सेलेनियम के ऑटोमेट कर लोगे? तो कई लोग इसको जार तो बोलते ही है, जार है ही, और बहुत से लोग इसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी। भैया इसी तो डिपेंड है, बताओ सेलेनियम ऑटोमेशन क्या बिना जार के होगा? सबसे बेसिक जरूरत क्या है, जार। कुकुम्बर इस्तेमाल करना है तो सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए तुमको, पहले कुकुम्बर का प्लगइन तो डाला ही, कुकुम्बर का क्या चाहिए, जार चाहिए ना। तो हमें नया नया जब जार चेंज होता रहता है तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, पुराना हटा के नया डालना पड़ता है। और इसी चीज को हटाने के लिए ध्यान से समझना, एक यार एक टूल है, पहले एक दिन आप लोगों को उसको बता दें क्या, मैवेन एक अलग से एक टूल है, वो भी इसी क्लिक्स में इंस्टॉल होगा, उसका भी प्लगइन डाला जाएगा जिसका नाम क्या है, मैवेन। जानते हो इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी क्वालिटी ये है कि जो जार चाहिए तुम्हें डाउनलोड कुछ नहीं करना, बस एक फाइल होगी, उस फाइल के अंदर वर्जन का नाम लिख दो, अपने आप वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे सिस्टम पे चेक कर लेगा कि क्या वो जार है, वो वर्जन जार का वो वर्जन है या जार है या नहीं है। अगर है तो कुछ नहीं करेगा, नहीं होगा तो पीछे से जाके नेट से डाउनलोड करके ले आके रख देगा। हाँ, नहीं रिप्लेस नहीं करेगा, पुराना भी रखे रहेगा, नया भी रख देगा और नए वाले को तुम्हारे प्रोजेक्ट से क्या कर देगा, जोड़ देगा। फिर तुम्हारा मन करे पुराना वाला यूज करने का तो बस वहीं जाके एक जगह कुछ डाउनलोड कुछ नहीं करना, जहां लिखा है जैसे सेलेनियम का वर्जन इस समय मान लो चल रहा है 4.11, ठीक है, अब मान लो नया आ गया 4.12, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक फाइल होगी छोटी सी, वहीं जाके जहां 4.11 लिखना है वहीं इतना ही डिलीट करेंगे और लिख देंगे 4.12 और सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे वो खुद ही जाके पहले सिस्टम पे चेक करेगा क्या है, ये होगा तो कुछ नहीं करेगा, नहीं होगा तो जाएगा नेट से डाउनलोड करके रख देगा। 11 भी 4.11 पढ़ा था, 4.12 भी आज भी बढ़िया टूल है ना ये, तुम्हें बार बार डाउनलोड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बस उसको यूज करो, अपने आप को क्या करेगा, डाउनलोड करके। और तुम्हारा मन करे नहीं यार हमको नए वाले पे नहीं पुराने वाले पे चलाना है, तो फिर जाओ बस नंबर क्या कर दो, चेंज कर दो, सेव करो, अब चलाओगे तो किसमें चलेगा, पुराना वाला पहले से पड़ा हुआ है तो उसको तो डाउनलोड भी नहीं करेगा। अरे दिखाते हैं वो साइट जो है
लेकिन यार एक काम करो, मैवन एक दिन बताएंगे, लेकिन तो एक शर्त है कि इसको भूल मत जाना जो ये बीडीडी वाला बताएं। बीडीडी वाला टेस्ट केस लिखो, ठीक है, आज जरूर लिखो, कल हम मैवन बता देते हैं, और परसों फिर इससे क्या होगा ना कि अब तुमको बीडीडी की जो जार वार चाहिए कुकुम्बर की ना, ये सब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा सिंपल हो जाएगा। एक जगह एक फाइल दिखाएंगे, उसी फाइल में जाके डाल दोगे नाम और उसका वो वर्जन, अपने आप डाउनलोड करके रख लेगा, तुमको ढूंढना ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे एक दिखाएं, एक साइट है, देख लो, सेलेनियम की कितने वर्जन है, कितनी हजार है जानते हो? देखना चाहो, सर्च करना चाहो, देखो यही लिखो बस, सेलेनियम ही लिख दो बस। देखो सेलेनियम जावा है ना, इसके क्या क्या वर्जन रहे हैं सब दिखा है, देखो लिस्ट। इस समय चल रहा है 4.12, इसके पहले 4.11 था, 10 था, 91 था, पूरी इसके जितने वर्जन हो गए। 4 वाले आ रहे हैं सारे कि नहीं, 3 वाले भी आ रहे हैं, 2 वाले भी आ रहे हैं, और हाँ डेट भी बता रहे हैं कि वो किस दिन आया था और किस दिन। देख रहे हो सेलेनियम 2 मतलब सेलेनियम वेब ड्राइवर पहली बार कब आया था? 2011 में आया था है? किसी का भी, जो भी, अगर वो यहाँ पे होगा तो चेक कर सकते हैं। कुकुम्बर की जार चाहिए ना, डाउनलोड करना है। अच्छा यहाँ से तुमको लग रहा होगा सर ये तो साइट खोल के डाउनलोड कर रहे हैं, अभी हम आगे दिखाएंगे तो ये साइट वाइट कुछ नहीं खोलेंगे, तब भी डाउनलोड हो जाएगा। देखो यहाँ लिखो क्या, कुकुम्बर जेवीएम आ गया ना, इसके भी वर्जन देखो बहुत है। इस समय कौन सा चल रहा है? 7.13, उसके पहले 7.12.1 था, 7.12, और सबकी डेट है, ये 7 जुलाई को आया है। 7.13 है, कब आया है? 7 जुलाई को। अब पुराने वर्जन भी सब दिखाएंगे, 7 होगा, 6 होगा, ये देखो 5 है, 4 है, यहां से शुरू हुआ 1.2, 1.2.6, ये कब है? दो, तुमको लग रहा होगा सर 2019 की वैम, सर तो कह रहे हैं 10 साल पहले से था। बात यह है कुकुम्बर वालों ने भी अपने अंदर थोड़ा सा चेंज किया। पहले उसका नाम ये है ना, io.cucumber ऐसे करके है ना, पहले इसका नाम इस तरह से नहीं था, इसका नाम करके कुछ ऐसे आता था, क्यूब्स वर्ड यूज होता था। क्या यूज होता था? क्यूब्स वर्ड, CUKES। तो बाद में इन लोगों ने 2019 में थोड़े कुछ मेजर चेंजेस किए और इसको ले आए किस पे? IO पे। अभी अगर वो क्यूब्स वाला डालोगे ना तो तुमको और पुराने वर्जन दिखाएगा, 3, 2, 1, और उसकी डेट जो दिखाएगा तब एकदम पुरानी डेट दिखाएगा, ठीक है? तो ये देख रहे हो साइट, इस साइट पे लगभग दुनिया में जो भी ओपन सोर्स की जितनी भी लाखों जार्स हैं, सब लोग यहीं पे रहते हैं, और इसका नाम क्या है? MDN रिपोजिटरी। ये एक साइट है। सेलेनियम वाले भी जब अपना नया बनाते हैं ना, नया वर्जन बनाते हैं ना, तो ले आके यहाँ पे क्या कर देते हैं? अपलोड कर देते हैं। अभी सेलेनियम वाले बनाएंगे आगे ना, 4.12 चल रहा है ना, जब उनका 4.13 आएगा बनाएंगे तो ले आके वो जार यहीं पे क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। इन लोगों का एक नियम है क्या, कि कोई भी अपनी जार अपलोड करेगा उसके लिए पैसे नहीं चार्ज कर सकता। जैसे प्ले स्टोर पे होता है ना, बहुत से ऐप फ्री में होते हैं और बहुत से ऐप क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं ना, भैया ये ऐप चाहिए तो इतना रुपए दो। लेकिन इनका ये है, मैवन वालों का, इन लोग की लोकेशन ये है, MDN रिपोजिटरी इनका है कि जो भी अपनी जार डालना चाहे यहाँ डाल सकता है, लेकिन यहाँ जो भी रहेगा वो ओपन सोर्स रहेगा, फ्री रहेगा। जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? फ्री रहेगा, और क्या रहेगा? ओपन सोर्स रहेगा। वही तो लाखों ऐसे हैं, तो यहाँ लगभग दुनिया की मैक्सिमम जार मिलती है इसी एक जगह। और जानते हो इसको बनाने वाले कौन है? इसको भी ये सब कुछ किसका है? अपाचे का। अपाचे वालों ने ये टूल बनाया है जिसका नाम क्या है? अभी आगे देखोगे मैवन कैसे काम पर दिखाएंगे। तो क्या करें भाई, पहले
जार डाउनलोड अभी तुम लोग के ऊपर ही छोड़ना है। जार डाउनलोड ऐसा भी कर सकते हैं, कुकुम्बर की जार क्या कर ले हम अलग से डाउनलोड कर ले, ऐसा नहीं मिलेगी, मिल जाएगी वो भी। और फिर बिल्ड पास जैसे करते थे वैसे कर ले, या फिर कहो तो मैवन वाला देख ले, लेकिन उसमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा। तब मैवन तुमको समझना होगा ना बेसिक चीजें। चार करके के बाद दोनों मिल जाएंगे। मतलब क्या ऐसा करो कि मैवन कर दें, लेकिन यही है बस इतनी बात बताओ, ये भूलोगे नहीं, जो जितना बताएं उसको इतना याद रखना बस। तो भले हम एक दिन बता देते हैं मैवन, तो कम से कम जार तुम क्या हो जाएगी तुम्हें, तो अब से आगे जार वार यूज करने में तुम्हें झंझट नहीं रहेगी। जब भी बदलना होगा एक फाइल मिलेगी, उसी फाइल में जाके चेंज करोगे, अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन जानते हो तब ये फाइल करके अभी क्या करते हो तुम, न्यू करते हो, और क्या बनाते थे तुम, प्रोजेक्ट ना, प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में भी क्या ऑप्शन आता था, जनरल या जावा जाते थे, जावा प्रोजेक्ट बनाते थे नेक्स्ट करके ना। अब नहीं बनाओगे, अब क्या बनाओगे, अगर उसका फायदा लेना है तो जावा प्रोजेक्ट अब नहीं चलेगा, अब क्या बनाना पड़ेगा, मैवन प्रोजेक्ट। और मैवन का प्लगइन चाहिए होता है। अब तो जो नए क्लिप तुम सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें मैवन का प्लगइन पहले से क्या होता है, पड़ा होता है। लेकिन आज के 6-7 साल पहले जब हम लोग यूज किया करते थे ना, तब इक्लिप्स में मैवन का प्लगइन पहले से इंस्टॉल नहीं रहता। तब हम लोग यही करते थे, कहाँ जाते थे, तब हम जाते थे इक्लिप वही हेल्प में जाते थे, इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाते थे, और उसके प्लगइन का नाम क्या हुआ करता था उस समय जानते हो, M2E, मैवन 2 इक्लिप्स। तो इसलिए उन लोगों ने नाम क्या सोचा था इसका, M2E। तो हमको ये वाला प्लगइन वहां से सर्च करके क्या करना पड़ता था, हाँ डाउन मतलब इंस्टॉल करना पड़ता, लेकिन अब नहीं करना पड़ता। मैवन इतना ज्यादा यूज होता है दुनिया में कि अब इक्लिप्स वाले जो इक्लिप्स देते हैं पिछले 3-4 साल से, उसमें मैवन पहले से क्या होता है, लगा होता है, तुम्हें अलग से डालने की जरूरत नहीं है। नहीं अगर तुम एक काम करो, इक्लिप्स जाओ डाउनलोड करते हो, इक्लिप्स के जो शुरू वाले वर्जन नहीं जो 2010-11 में आए थे, उनको डाउनलोड करके देखो, उनको जब ओपन करोगे ना तो उनमें मैवन जो रहा राइट, अभी यहाँ क्या किया तुमने, न्यू पे गए, प्रोजेक्ट में गए, यहाँ मैवन दिख रहा है ना, उसमें नहीं दिखाई देगा। उसमें ये वाला ऑप्शन तब दिखाई देगा जब हेल्प में जाके मार्केट प्लेस में जाके M2E नाम का प्लगइन क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। देखो ये अब ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, अब ये जावा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। जो बना है तो भाई इस मैवन प्रोजेक्ट में भी तो कोड ही रहेगा, वही वाला कोड कॉपी करके हम कहाँ रख देंगे, मैवन वाले में रख देंगे। देखो जरा बना दे चेक, क्या किया हमने, नेक्स्ट किया, यहां एक चेक बॉक्स दिख रहा है, क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट स्किप आर्क टाइप सिलेक्शन। तो यही चेक बॉक्स क्या कर देना, चेक कर, और फिर क्या करना आगे, मतलब बताएंगे क्यों अनचेक किया या चेक क्यों किया, और अनचेक कर अगर चेक नहीं करते तो क्या होता है ये आगे देखेंगे। फिर क्या कर दो, नेक्स्ट। अब याद है कुछ नाम चीजें मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, ये 2 चीज देना जरूरी है। क्या दें, उसे देने को कुछ भी दे सकते हो, कोई रोक नहीं है, हम दे दें कुछ भी, लेकिन भाई जैसा काम करते हैं वैसा नाम रखना अच्छा लगता है। ग्रुप आईडी में जानते हो जनरली हम लोग क्या देते हैं, हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या, काम, और वो ग्रुप जो इसके ऊपर काम कर, तो अक्सर कॉम लिखते हैं डॉट, वही जैसे पैकेज नहीं बना रहे थे क्या लिखते थे, कॉम और कंपनी का नाम, तो अक्सर ही ग्रुप आईडी में भी लिख देते हैं क्या, कॉम और कंपनी का नाम। और इसके बाद यहाँ क्या है, आर्टिफैक्ट आईडी। तुम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे ना, तो प्रोजेक्ट को नाम दिया करते थे, राइट क्लिक करके न्यू करके बनाते प्रोजेक्ट को नाम देते थे ना, तो जो प्रोजेक्ट को नाम देना चाहते हो ना वही डाल दो क्या, आर्टिफैक्ट आईडी में। जैसे हम लिख दिए क्या, वी टाइगर ऑटो या वी टाइगर, और क्या कर दे, फिनिश कर दो, बस इतना ही करना था, बन गया ना एक प्रोजेक्ट।
जरा देखो ध्यान से, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अपने सिस्टम पे देखोगे तो दिखाई देगा M लिखा हुआ है। ये मैवन प्रोजेक्ट है और ये वाले जो बने हैं कौन से हैं? इसके J लिखा है कि नहीं लिखा है? इसके M लिखा है। आ गया ना SRC? अच्छा ये कुछ दिख रहा है और भी चीजें हैं, मेन टेस्ट क्या क्या दिखा है ना, लेकिन पहले अभी ये देखो, अभी यहाँ कुछ चल रहा, ध्यान दिया करो। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट क्या वी टाइगर अभी कितना हुआ है? 0% अभी चल रहा है। हाँ नेट चाहिए इसको भाई, मैवन को नेट तो चाहिए ही चाहिए, बड़ा नेट से इसका बड़ा क्लोज कर वो है कनेक्शन कि बहुत सी चीजें जो भी रहेगी इसको नेट चाहिए। हाँ मैक्सिमम टाइम नेट चाहिए। देखो बन रहा है ना, और हम कह रहे थे ना एक फाइल होगी जिसके अंदर बता दोगे कि हमें क्या डाउनलोड करना है और क्या नहीं डाउनलोड, कौन सी जार चाहिए कौन सी जार नहीं चाहिए, मिल जाएगी ना। जानते हो वो फाइल कौन है? यही, ये pom.xml, ये pom पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाला pom नहीं है। ये लोग भी नाम pom जानते हो क्यों रखे हैं? क्योंकि जो ये लोग बनाए, मैवन बनाने वाले जो थे, वो प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों ने नाम रखा। फुल फॉर्म इसका क्या है? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसका तुम्हारे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर। वो लोग बनाए, इसी फाइल के अंदर तुमको लिखना होगा बस कौन सा वर्जन चाहिए और कौन सा वर्जन नहीं चाहिए। अभी पहली बार बना रहे हो ना, अपने सिस्टम पे पहली बार मैवन प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, इसीलिए टाइम ले रहा है। अगली बार जब नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो इतना टाइम नहीं ले, क्योंकि पहली बार करोगे तो बहुत सी चीजें इसके पास नहीं है, इसको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे यूज होता जाएगा बहुत चीजें इसके पास आ जाएंगी। तो अच्छा ये भी है, फालतू डाउनलोड नहीं करता, ऐसा नहीं कि बस शौकिया को इंटरनेट चाहिए जाके इसको यूट्यूब देखना है, इसको तुम्हारे नेट से यूट्यूब नहीं देखना है, उसको है कि इसकी चीजें नेट पे पड़ी हुई हैं। अगर नहीं है तुम्हारे सिस्टम पे, कितना अच्छा सिस्टम है बताओ, नहीं है तो डाउनलोड कर देगा और डाउनलोडेड है तो कुछ नहीं करेगा। तो यही तो चाहिए। अगर तुम्हारे सिस्टम पे पहली बार इतना टाइम ले रहा, आप इस एक प्रोजेक्ट बन जा रहा है ना, अब अगली बार बनाना टाइम नहीं लेगा। और सारा खेल इसी फाइल का होगा, ये वाला pom.xml, ठीक। तो अभी एक काम क्या करना है, आप लोग ये तो कर लोगे, बना लोगे ना मैवन प्रोजेक्ट। याद रखना वहां दो चीज देना जरूरी, वो चेक बॉक्स चेक करना नंबर 1, और नंबर 2 एक चीज और याद रखना, जानते हो क्या? नंबर 2 तुम्हें एक चीज और याद रखने की जरूरत है, वो ये कि एक सेकंड, हाँ, एक तो वो चेक बॉक्स चेक करना, और ग्रुप आईडी और क्या मांग रहा था वो, आर्टिफैक्ट आईडी। बस हाँ, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी में स्पेशल कैरेक्टर डॉट, हमने क्या लिखा था नाम उसका, com.eva ना, तो डॉट इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। स्पेस मत इस्तेमाल करना। जो ग्रुप आईडी देना, जो आर्टिफैक्ट आईडी देना, जो मन करे, वैसे नाम लॉजिकल देना। जैसे हमें क्या लगा, हमें लगा जो ग्रुप काम कर रहा है वो कहाँ का है, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन का है, और जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसका नाम क्या है, वी टाइगर। तो प्रोजेक्ट का नाम मतलब आर्टिफैक्ट आईडी, और ग्रुप आईडी का मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप आईडी है तुम्हारी उसका मतलब क्या हुआ, हाँ वो नहीं, ग्रुप आईडी का मतलब जो ग्रुप उस पर काम कर रहा है, मतलब उसमें जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, com.company का नाम। तो सब लोग ऐसा ही नाम रखना, मनमानी नाम मत रखना, ठीक है। क्या करो, रीनेम राइट क्लिक करके जैसे होता है रीनेम करो, रिफैक्टर करने का ऑप्शन आता है ना, रिफैक्टर रीनेम कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा क्या करेगा, ये टाइम लेगा, तो इसे लेने दो टाइम। अब मेरे पास टाइम नहीं है इस समय, तो इसको जरा एक काम करो, बीडीडी वाला फिर से एक बार वीडियो से गो थ्रू, बीडीडी के टेस्ट केस लिखो प्लीज, सब लोग लिखो, बिना उसके ऑटोमेशन नहीं होगा, वो लिखना ही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई, अभी जैसे पहले कर ले रहे थे अब वो संभव नहीं है। और दूसरा, कुकुम्बर आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। तीसरा, एक मैवन क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना। ये 3 काम आपको आज कर लेने हैं, फिर कल हम इसमें आगे बताते हैं। तो अब जार वार बड़े आसान हो जाएंगे, नहीं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जार डाउनलोड करना पड़ेगा, जार चेंज करने की जरूरत पड़ी अगर, तो भी बहुत क्या होगा, सब कुछ आसान हो जाएगा जब मैवन प्रोजेक्ट यूज करें।
हो गया। ये तो दिखा है ना क्रिएट प्रोजेक्ट, ये वी टाइगर 0% या ये हो, जब तक चल रहा है तब तक नहीं हुआ। जो लैम्बॉर्ग वगैरह सब ये भी हाँ, मतलब इनको भी हटाना से हो जाएगा। लॉम्बॉर्ग के 6 जार डाले हो ना। यस अब लॉम्बॉर्ग की से जब मेवन प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे ना, तो जार वार उठा के फेंक देंगे, किसी की जरूरत नहीं, बस pom.xml में आएंगे, जो चाहिए लिख देंगे, ले आएगा। अब कोई जार के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले जार डाउनलोड करते थे, एक फोल्डर बनाते थे जार्स नाम का, उसके अंदर संभाल के सबको रखते थे, पुराना हो जाता था तो बदलते थे, कोई झंझट नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लिख भर देना है क्या चाहिए, होगा तुम्हारे सिस्टम पे तो इस्तेमाल करेगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, डाउनलोड करके तब इस्तेमाल करेगा। ठीक है। अब देखो इनका कितना हो गया, 71-75% हो गया ना। ठीक है। ठीक है, थोड़ा देर वेट करोगे, हो जाएगा, बन जाएगा प्रोजेक्ट, फिर रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। रीस्टार्ट तो सिर्फ तभी करना है जब तुम कोई क्या डाल रहे हो, प्लगइन। और प्लगइन का तरीका क्या है, हेल्प इक्लिप्स मार्केट प्लेस, वहां जाके सर्च मारोगे, मिल जाएगा कोई। तो अच्छा, यहाँ भी एसआरसी है ना, पहले भी एसआरसी था, लेकिन अब तुमको वही कल दिखाएंगे, इसके एसआरसी और उसके एसआरसी में थोड़ा सा क्या होगा, फर्क मिलेगा। पहले सिर्फ एसआरसी था ना, एसआरसी के अंदर पैकेज बना के रखते थे। अब तुमको स्ट्रक्चर क्या दिखेगा जानते हो, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी टेस्ट जावा, कुछ थोड़ा अलग दिखेगा। चलो हम समझाएंगे कल की आखिर अलग क्या है और क्यों। ठीक है, तो ऐसे ही सब लोग ट्राई करना, अपने आप पहली बार टाइम लेगा, लेकिन इसके बाद अगली बार से टाइम नहीं लेगा। और फिर कल बताएंगे हम कि कैसे इसमें जार्स ऐड करनी। ठीक है, देखो 100% हो गया ना। अब ऑलमोस्ट क्या होने वाला है, अच्छा जैसे गिवन वर्ड शुरू करते हैं तो अक्सर बीडीडी में क्या लिखते हैं, गिवन ना। लेकिन गिवन कब लिखते हैं, गिवन हमेशा पहली लाइन में ही होगा भाई। अरे यार याद करो, टेस्ट केस में क्या होता है, प्री कंडीशन होती है ना। प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है, प्री रिक्विजिट, कि टेस्ट केस, ये टेस्ट केस हम चलाएं तो उसके पहले हमारे पास क्या होना चाहिए। तो जैसे प्री कंडीशन, तो प्री कंडीशन कब दोगे, बीच बीच में दोगे। टेस्ट की प्री कंडीशन हमेशा टेस्ट केस की कहाँ होती है, एकदम स्टार्टिंग में होती है। कहाँ होती है, स्टार्टिंग में होती है प्री कंडीशन। तो ऐसे ही गिवन वाला स्टेटमेंट हमेशा किसी भी सिनेरियो में सिर्फ पहली लाइन में ही होगा, वहीं उसका तुक ही बनता है। और कहीं डाल दोगे तो चलेगा, लेकिन उसका तुक नहीं बनता ना यार। इसलिए गिवन हमेशा क्या होगा, शुरू में होगा, और इसके बाद सिर्फ व्हेन देन एंड बट। देखो हाँ हो गया, बन गया, बन गया ना। देखो एक मिनट, यहाँ कुछ ये दिख रहा होगा तुमको थोड़ा सा अजीब सा, एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज, एसआरसी टेस्ट जावा, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज, जबकि पहले सिर्फ क्या दिखा करता था, एसआरसी। ठीक है, और ये देखो pom.xml, इसी के अंदर हम दिखाएंगे, बताने का तरीका है कि क्या जार चाहिए, कौन सी जार चाहिए, क्या चाहिए इसी के अंदर। ये अच्छा, ये क्या है, ये जो लैंग्वेज है ना pom.xml है ना,
अच्छा HTML देखे हो, Yes. इंस्पेक्ट करते हो तो HTML ही तो दिखती है, उसके जैसी नहीं है। वही। HTML भी तो ऐसे थी, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जिस टैग पे शुरू होती थी उसी टैग पे क्या होती थी, खत्म होती, तो वैसे तो ये भी दिख रहा है। क्या करें? काम उसको बोलते हैं। देखो सबसे पहली बात है, देखो पहले HTML नहीं आया, पहले क्या आया, XML आया, बाद में XML को कॉपी किया किसने, HTML वालों। और अब HTML वाले जो हैं अंदर पूरे को DOM बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। लेकिन ये XML है, ये HTML जैसी ही है, ठीक है। यहीं पे देखो इसका एक नियम वही HTML जैसा है कि जिस टैग पे शुरू होगा उसी टैग पे क्या होगा, जैसे प्रोजेक्ट पे शुरू हुआ प्रोजेक्ट पे खत्म हुआ ना, मॉडल वर्जन पे शुरू हुआ मॉडल वर्जन पे क्या हुआ, खत्म हुआ। ग्रुप आईडी, अच्छा ये ग्रुप आईडी देखो वही तो है जो दिए थे, और आर्टिफैक्ट आईडी वही तो है जो दिए थे, और साथ में एक चीज आ गया है 0.0.1 स्नैपशॉट, इसको देखेंगे क्या होता है। ये क्या है, वर्जन है, और फिर एक यहीं पे जार चाहिए, कोई भी जार चाहिए, बस यहाँ क्या लिखो, डिपेंडेंसीज, और फिर भाई जिस पे शुरू करोगे उसी पे खत्म करना है ना। और तुमने देखा है ना HTML में कोई पेरेंट होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके चाइल्ड होते हैं, अब इसी के अंदर होते हैं क्या, मान लो इसी के अंदर लिखो क्या, डिपेंडेंसी, और अब इसी डिपेंडेंसी के अब यहीं पे तुमको लिखना है कि 2-3 लाइन, और सही बताएं लिखने की जरूरत, कौन सी जान चाहिए बताओ, सेलेनियम की। अच्छा बताओ नया प्रोजेक्ट बनाते तो जार बिल्ड पाथ करके ऐड करते ना, अब देखो नहीं ऐड करेंगे, बस हमने यहाँ क्या लिखा है, डिपेंडेंसीज, और हमने तुमको पता बता दिया है ना कहाँ है, MVN रेपोजिटरी, यहाँ पे आ जाओ भाई, और यहाँ लिख दो क्या, सेलेनियम, ये आ गया कौन, सेलेनियम जावा, अंदर आ गए भाई, कौन सा वर्जन है, चलो सबसे लेटेस्ट लिया जाए 4.12, क्लिक करो 4.12 आ गया। यहाँ पे देखो मैवन लिखा है ना, यहाँ देखो अपने आप लिखा है कि नहीं लिखा है यार डिपेंडेंसी, तो हम यही कह रहे हैं बस क्या करो, इसको कॉपी करो और यहाँ ले आके क्या करो, डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी को क्या कर दो, पेस्ट कर। थोड़ा आगे पीछे रहेगा चलेगा, लेकिन तुम थोड़ा सा क्या करते हैं उसको अलाइन करते कायदे से, और सेव करो। ये देखो यहाँ बिल्डिंग 38% आ गया कि नहीं, जरा क्लिक करो, होने लगा ना डाउनलोड, क्या करें, बस कॉपी करके पेस्ट करके सेव कर दो, बस अपने आप वो चेक करेगा है कि नहीं इनके पास 4.12। EXE यहां से नहीं होगा, EXE देखो EXE के लिए नहीं है, ये किसके लिए मेनली बना है, जार के लिए, देख रहे हो। अब आ जाएगा अपने आप, तुम्हें ढूंढना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी चाहिए कुकुम्बर चाहिए क्या करोगे, कुकुम्बर की जार वार कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, यहीं आके सर्च मारेंगे क्या, कुकुम्बर, आ जाएगा कुकुम्बर का भी, क्लिक करेंगे वही तो देखो क्या लिखेंगे, कुकुम्बर। अब लेकिन ये ध्यान देना है, देखो दो है कुकुम्बर, एक है info डॉट क्यूक्स और एक है IO डॉट कुकुम्बर। तो info डॉट जो क्यूक्स है ये पुराने वाला है, और IO डॉट कुकुम्बर जो है ये कौन सा है, नया वाला। तो इस पे जाना, ऐसे चले जाओगे, 7.13 वर्जन चल रहा है ना, क्लिक करोगे, यहाँ देखो मैवन लिखा है ना, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ कोड दिख रहा है ना, बस इसे क्या करोगे, कॉपी करोगे, और वहीं डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसी के बगल में उसे भी क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, सेव कर दो,
अब ये चेक करेगा है ये वाला भी कि नहीं, नहीं ये वाला होगा तो ये भी क्या करेगा। लेकिन एक बार, अब अगली बार जब चलाओगे तब करेगा नहीं। अगर हम गए इसी फाइल में, अब मेरे सिस्टम पे 4.12 है, लेकिन मान लो कोई पुराना नहीं है, हमें पुराने वाले पे काम करना, हम यही जाके जो ये लिखा है ना बस 7.13.0 लिखा है, हम जाके लिखते हैं अगर 7.11.0 तो अब वो नहीं है तो उसको भी नेट से क्या कर लेगा। बस तुम्हें यहाँ लिखना भर है, अब वो जाके ढूंढना, डाउनलोड करना, पुराना हटाना, नया लगाना, फिर बिल्ड पाथ करना, ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई अच्छा डाउनलोड कर रहा है, रखता है, और ये भी हम कह रहे हैं ना तुम्हारे सिस्टम पे ढूंढता है, तुम्हारे सिस्टम पे क्या करता है, तुम्हारे सिस्टम पे ढूंढता है। तो जब तुम्हारे सिस्टम पे ढूंढता है तो पूरा सिस्टम ढूंढेगा तो यार सिस्टम तो बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, 1000 जीबी की हार्ड डिस्क तो ढूंढते ढूंढते ही ये बुढ़ा हो जाएगा या ज्यादा बड़ा हो। इसीलिए ऐसा नहीं है, डाउनलोड भी करने की एक स्पेसिफिक इसकी क्या है, लोकेशन है, और ढूंढने की भी एक लोकेशन। वैसे चलो दिखा देते, कल चलो कल भी बताएंगे इस बारे में। वैसे सी में जाओगे, यही एक जगह है जहां रखता है वो सी, और फिर सी में यूजर्स, और जो यूजर नेम है जैसे HP, इसी के अंदर एक फोल्डर है .m2, पहले नहीं था। ये जो मैवन डाउनलोड किए हो और मैवन से काम करना शुरू किए हो तब बना है, नहीं अपने अपने सिस्टम पे चेक कर लेना, किसी पे नहीं होगा। लेकिन जब मैवन प्रोजेक्ट बनाओगे तब ये बनेगा, और जो जार होंगी सब इसी के अंदर जाएंगी रिपोजिटरी। सेलेनियम की जार का दिखेगा यार तुमको, पहचानी हुई चीजें यार कुछ लगे दिखेंगी, जैसे देखो ORG सेलेनियम HQ दिख रहा है ना, कुछ जाना पहचाना, पहले नहीं था। वो तो हमने जो अभी लिखा ना, कॉपी करके पेस्ट मार दिया, सेव किया, अभी सब रिसेंट डाउनलोड हो रहा है। देखो सेलेनियम है कि नहीं है, सेलेनियम क्रोम ड्राइवर है कि नहीं है, 4.12 है ना। ऐसे एक नहीं, बहुत सी चीजें, बहुत सी जान, ठीक है। यही है। अब मतलब जब हम कह नहीं रहे थे कि ढूंढता है तुम्हारे सिस्टम पे कहाँ है, नहीं होता है तो डाउनलोड करता है, होता है तो डाउनलोड नहीं करता, तो कहाँ ढूंढता है, इसी .m2 फोल्डर के अंदर। चलो इसके बारे में डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली क्या, कल ही। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, पहले सब लोग ये 3 काम कर डालो, कुकुम्बर का प्लगइन डालो, 4-5 टेस्ट केस लिख डालो, दूसरा काम, और तीसरा काम क्या है, एक मैवन प्रोजेक्ट। और भैया अलग अलग ज्यादा स्टाइल में नाम रखने की जरूरत नहीं, जैसा हम रख रहे हो वैसा ही रखो, ठीक है, कुछ भी मत रख दो जैसे, क्योंकि जो हम तरीका या जो नाम हम रख रहे हैं वो स्टैंडर्ड वही तरीका है, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो ऑटोमेशन का, तुम वी टाइगर के लिए नहीं बनाना चाहते हो, तुम मेक माई ट्रिक के लिए बनाना चाहते हो, तब तुम शायद ऐसे नाम रख दोगे, com.mmt, मेक माई ट्रिक का क्या शॉर्ट फॉर्म। जैसे तो मतलब जिस कंपनी में हम जाते हैं, जिस कंपनी के लिए जिस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, नाम उसी स्टाइल में रखते हैं। मान लो हम फ्लिपकार्ट का ऑटोमेशन करने के लिए बनाए, या उसका फ्लिपकार्ट का, या हो सकता है किसका, पेटीएम का बनाए, पेटीएम को ऑटोमेट करने के, भाई पेटीएम वालों को तो बना, वो लोग नाम कैसे रखे होंगे, com.पेटीएम, पेटीएम कंपनी नहीं है, कंपनी का नाम 197 है। जो पेटीएम जिसका प्रोडक्ट है वो पेरेंट कंपनी कौन सी है, 197, उसका प्रोडक्ट है कौन, पेटीएम। और पेटीएम पे जो काम कर रहा होगा तो वो ऐसे रखा होगा, ग्रुप आईडी का नाम रखा होगा com.197, और प्रोजेक्ट का नाम रखा होगा क्या, पेटीएम या पेटीएम ऑटोमेशन, आर्टिफैक्ट आईडी ये रखा होगा पेटीएम। तो मतलब सेट तरीका है, कुछ भी नहीं रख सकते, मतलब कंपनी का नाम या org.ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और इसके बाद फिर क्या, आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है। तो स्टैंडर्ड तरीका है। और याद रखना है एक बात, ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी स्टैंडर्ड यही है कि हमेशा स्मॉल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में नहीं होता, कैमल केस में नहीं होता। तो हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं, कहाँ रखते हैं, स्मॉल लेटर, ठीक है। चलो ये तो होता ही रहेगा यार, क्योंकि अब इनका कुकुम्बर भी, अच्छा कुकुम्बर क्या खत्म नहीं हो गया, कुकुम्बर की 2 जार और भी है।